हिंदी में कहावत बेहद मशहूर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये एकदम फिट बैठती है बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर आए दिन आर्म्स और ड्रग्स स्मगलिंग की कोशिश की जाती है, सेम वही हाल है बांग्लादेश बॉर्डर का भी। वहाँ से भी भारत के अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग की भरपूर कोशिश की जाती है। और जब बीएसएफ बांग्लादेश के स्मगलर्स के ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो बांग्लादेश के मिनिस्टर्स बांग्लादेशी स्मगलर्स को पकड़कर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। लास्ट मंथ बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान ने भारत और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि भारत को इंडो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर होने वाली ट्रेसपासिंग यानी घुसपैठ की घटनाओं के दौरान लीथल वेपन का इस्तेमाल करने के बजाय सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम एक ही आसमान के नीचे जीते और सांस लेते हैं, इसलिए बीएसएफ को कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए। साथ में उन्होंने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया था कि हमारे रोकने के बावजूद इंडिया से भी कई सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश के अंदर आ जाते हैं। होम मिनिस्ट्री किसी भी सरकार का बेहद अहम डिपार्टमेंट होता है। भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इसलिए बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान की ये स्टेटमेंट कई सारे मीडिया हाउसेस की हेडलाइन बन गई थी। उनकी ये स्टेटमेंट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ की कार्रवाई के ठीक अगले दिन आई थी। दरअसल लास्ट मंथ बांग्लादेश के कुछ कैटल स्मगलर्स घुसपैठ करके इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर बीएसएफ ने कार्रवाई की और 2 बांग्लादेशी स्मगलर्स को मार गिराया था। इसी घटना से नाराज होकर बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान ने स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि बीएसएफ को पेशेंटली काम करना चाहिए, यानी धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लेकिन अब 1 महीने के बाद सेम इसी तरह की एक और घटना सामने आई है, जिसके ऊपर बीएसएफ ने फिर से अपने पुराने स्टाइल में कार्रवाई की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर नारकोटिक स्मगलिंग बीट को रोकते हुए बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और एक बांग्लादेशी नागरिक को मार गिराया। दरअसल वेस्ट बंगाल की मालदा डिस्ट्रिक्ट, जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ टच होता है, उसके बॉर्डर के ऊपर रात के 1:40 के ऊपर 15 से 20 लोगों ने इंडियन टेरिटरी के अंदर ड्रग्स स्मगल करने की कोशिश की। जब इन सब लोगों के ऊपर बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी की नजर पड़ी तो सबसे पहले तो बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी के जवानों ने इन सबको वार्निंग दी और स्पॉट से पीछे हटने के लिए बोला। लेकिन इन 15 से 20 लोगों ने उल्टा बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया। बीएसएफ जवानों ने स्टार्टिंग में तो नॉन लीथल स्टन ग्रेनेड्स फायर किए, लेकिन उससे स्मगलर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होने लगे, जिसको देखते हुए फाइनली बीएसएफ के जवानों ने फिर फायर खोला। बीएसएफ की इस कार्रवाई में एक 24 साल के बांग्लादेशी नागरिक की जान चली गई है, जबकि बाकी के मौके से फरार बताए जा रहे हैं। भारत की बीएसएफ ने इस इंसिडेंट को लेकर बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स के साथ बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि ये सारे स्मगलर्स जिनको इंडियन फोर्सेस स्मगलिंग करते वक्त पकड़ लेती है, ये बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश के होते हुए भी वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और फिर बीएसएफ को कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसे में अगर अब बांग्लादेश के होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान भारत के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देते हैं तो सबसे पहले तो उनको अपनी बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश को ही थोड़ा अलर्ट मोड के ऊपर कर देना चाहिए, उसके बाद भारत को कुछ कहना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या बीएसएफ ने बिल्कुल सही कार्रवाई की, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।